हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड मैथमेटिक, जो कि आपका हमने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किए थे, जो कि आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिछली क्लास में जो कंप्लीट किए थे वो आपका था मैट्रिक्स स्टार्ट कर चुके थे। और मैट्रिक्स में हमने दो क्लासें ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, जो कि हमारे बी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की तीसरी क्लास, जो कि दूसरी क्लास थी हम लोग प्रश्नोली स्टार्ट कर चुके थे। प्रश्नोली में 2 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, और आज हम लोग कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 से ये प्रश्नोली पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। और उसके बाद हम लोग आगे क्लास में चलेंगे, देखेंगे कौन कौन से कंसेप्ट है वो भी बताएंगे। सॉरी दोस्तों, साथ आ गए थे तो इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो पेस्ट कर दिए थे। तो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। प्रश्नली हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें 2 नंबर तक क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 से पूरी तरीके से प्रश्नली समाप्त करेंगे। यदि टाइम बचता है तो आगे कंसेप्ट भी आपको बताएंगे। तो आइए आप लोग देख सकते हैं बोर्ड में, जैसे कि आपको 3 नंबर पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें सभी में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आपको हमने बताया था जिसमें 2 मैट्रिक्स होंगी उनका हम लोग कैसे आपस में गुणा कराते हैं, और जिसमें 3 × 3 जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगी उनका हम लोग कैसे आपस में गुणा करते हैं। तो हमने आपको पहली क्लास में ऑलरेडी समझा चुके हैं। तो आप लोग अगर आपको अच्छे से ना समझ में आए तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछली क्लास को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि क्लास को जब हम कंटिन्यू देखते हैं तो कंसेप्ट वाइज हमें समझ में आता है, ताकि हमें आगे क्लास देखने में अच्छा रहेगा। तो आप लोग इसके पहले वाली क्लास देख लीजिए, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग कैसे गुणा करते हैं, जिसमें 2 पंक्ति और 2 कॉलम होंगी, और उसके बाद जिसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम होंगी उनका हम आपस में कैसे गुणा करते हैं। तो आप लोग पिछली क्लास में देख सकते हैं। और हम लोग प्रश्नोली स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें 2 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देख सकते हैं सभी क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है। और हमने आपको बताया था कि कोई भी मैट्रिक्स होगा, जो दो मैट्रिक्स होंगे, उनका आपस में गुणा करने के लिए उसी पंक्ति और कॉलम बराबर ना हो तो फिर भी हम लोग उनका आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन में देख लीजिए पंक्ति और कॉलम बराबर नहीं है, और ये क्वेश्चन में भी देख लीजिए पंक्ति इसमें बराबर है, इसमें बराबर नहीं है। इसमें 2 पंक्ति और 3 कॉलम है। सॉरी, यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया, जो कि हम कोई भी लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार इनका सभी में आपस में हमें गुणा ही करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको पिछली क्लास में देखे होंगे तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। इन क्वेश्चनों में तो हम आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं, और उसके बाद 5 क्वेश्चन आप लोग HW में कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम देखना पड़ता, और ये केवल इजी सवाल है। तो आप लोग गुणा भाग करना है तो आप लोग कर सकते हैं, ताकि आपको हम आगे क्लास और कंप्लीट करा के बता सके आगे कंसेप्ट। तो इसमें से क्वेश्चन नंबर कोई भी हम एक बता सकते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं आपको क्वेश्चन नंबर, इसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देते हैं, और बाकी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, 4 और 2, 5 और 6 ये क्वेश्चन आप लोग HW में कर लेना, क्योंकि सिर्फ गुणा ही भाग करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कैसे हम लोग आपस में 2 मैट्रिक्स का गुणा कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, और यहाँ पर लिखिए हल। और 1, 2 और 3 है, और इसके बाद ये दिया हुआ है, और उसके बाद दिया हुआ है 1, 2, 3, उसके बाद 2 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है। तो आपको हमने पिछली क्लास में बताया था 2 मैट्रिक्स आपस में गुणा करने के लिए क्या करते हैं कि पहले मैट्रिक्स का जो पंक्ति होती है दूसरे मैट्रिक्स का जो कॉलम होता है उससे गुणा करा के हम लोग प्लस करते हैं। पहले आइए जैसे इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे पंक्ति है, अब इस स्तंभ से हम लोग गुणा कराकर ऐड करेंगे। उसके बाद इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करा के जोड़ेंगे। फिर इसके बाद इस पंक्ति का इसके साथ गुणा कराकर आपस में जोड़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग उसके बाद इस पंक्ति का सभी स्तंभ के साथ आपस में एक एक करके गुणा कराएंगे। आइए जैसे देखते हैं, इस पंक्ति का इसमें गुणा कराएंगे तो इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1, उसके बाद प्लस इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो -4 हो जाएगा।
इतना करने के बाद अब इस पंक्ति का इसके साथ गुणा कराना है, तो इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा, इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो 2 और इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो 6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस में हो जाएगा और प्लस होता है तो माइनस कर देगा। उसके बाद अब इस पंक्ति का इसके साथ गुणा कराना है, तो इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 3 और इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा 2। अब इस पंक्ति का सभी स्तंभ के साथ हम लोग गुणा करा चुके हैं। अब देखेंगे दूसरे पंक्ति का भी हम लोग सभी स्तंभ के साथ गुणा कराकर ऐड करेंगे। जैसे देखते हैं, अब इस पंक्ति का इन तीनों स्तंभ के साथ गुणा कराना है, तो इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 2 आएगा। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 6 आएगा। उसके बाद इसके गुणा कराने के बाद अब इस पंक्ति का इस स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तो इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास 4 आएगा और इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो 9 आएगा। और इसके बाद अब इस पंक्ति का इस कॉलम के साथ गुणा कराएंगे, तो इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा और इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग दो मैट्रिक्स आपस में गुणा करते हैं, जैसे आपको हमने समझाए, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। इसे हल करेंगे तो इसमें आएगा -3 और इधर से आ जाएगा -4 और इधर से आ जाएगा 1 और इसमें हमारे पास आएगा 8 और ये हमारे पास हो जाएगा 13 और ये हमारे पास इधर आ जाएगा 9। तो इस प्रकार दो मैट्रिक्स का हम लोग आपस में गुणा करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं जिनमें गुणा ही कराना है। इसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम है, इनका भी हम लोग वैसे गुणा कराएंगे। पहले इस पंक्ति का सभी स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे, फिर इस पंक्ति का सभी स्तंभों के साथ गुणा करेंगे, फिर इस पंक्ति का भी स्तंभ कराएंगे और ऐसे ही हम लोग ऐड कर देंगे। और इस प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा और बाकी के ये जो 5 क्वेश्चन है ये लोग आप HW में कंप्लीट कर लेना और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और ये भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। सॉरी, ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए जो आपको HW के लिए है, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ, यदि A बराबर मैट्रिक्स A दिया है और दूसरा मैट्रिक्स दिया है B और तीसरा मैट्रिक्स दिया C और इसमें हमें ज्ञात करना है, तो हमें A प्लस B ज्ञात करना है, उसके बाद B माइनस C ज्ञात करना है तथा यहाँ पर साथ ही ज्ञात कीजिए A प्लस B B माइनस C बराबर A प्लस B माइनस C। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें भी प्लस माइनस ही करना है। तो सबसे पहले आप लोग जैसे A प्लस B निकालने के लिए इन दोनों को आपस में जोड़ देना तथा उसके बाद B माइनस C जब हम ज्ञात करेंगे, जब A प्लस B ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और उसके बाद जब हम लोग B माइनस C करेंगे, B माइनस C करने के लिए इससे इसको घटा देंगे, जैसे कि हम आपको पिछली क्लास में बताए थे कैसे हम लोग माइनस करते हैं और कैसे जोड़ते हैं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं पिछली क्लास आप लोग देख लीजिए ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और इतना निकालने के बाद हमें देखना है, फिर इसे दिखाना है कि ये बराबर ये है कि नहीं। तो सबसे पहले इसे करने के लिए हम लोग B माइनस C कर लेंगे, तो A और उसके बाद यहाँ पर B माइनस C लिखेंगे, तो A हमारे पास ये होगा। उसके बाद B माइनस C का जो मान आएगा यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद उन दोनों को ऐड कर देंगे और उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद A प्लस B आप लोग निकालेंगे यहाँ से इन दोनों को ऐड करके, तो A प्लस B हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमें करना है माइनस C और C हमारे पास ये रहेगा और C हम लोग फिर उसके बाद A प्लस B और माइनस C कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा सा इजी है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग HW में कर लेना, क्योंकि इनमें केवल आपको सिर्फ ऐड और माइनस करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप आसान है, तो आपसे उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप लोग ये क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और जैसे हमने इसको बताया इस हिसाब से आप लोग कर लेना और आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिखा हुआ है,
एक मैट्रिक्स ए बराबर दिया है और दूसरा मैट्रिक्स बी बराबर दिया है, तो हमें ज्ञात करना है 3a माइनस 3b। तो 3a और 3b ज्ञात करना है। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं, केवल ये 3 इसमें गुणा कराना है और उसके बाद माइनस इसमें 5 का गुणा करा के दोनों को माइनस करना है। तो इसे आपको समझा देते कैसे करना है। जैसे 3 इस मैट्रिक्स में पहले हम लोग इस प्रकार जो मैट्रिक्स है इसमें हम लोग 3 का गुणा कराएंगे। जब इसमें सभी के साथ गुणा करा देंगे तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी 3 का इसमें गुणा कराने के बाद जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद फिर से ये मैट्रिक्स को लिखेंगे। इस मैट्रिक्स में भी हम लोग सभी के साथ 5 का गुणा कराएंगे। जब 5 का गुणा करा देंगे उसके बाद हमारे पास जो दोनों मैट्रिक्स निकल के आएंगी तो उन्हें हम लोग माइनस कर देंगे। तो जो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वही इसका ए माइनस 3b होगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, क्योंकि इसमें भी सब आसान है। सबसे पहले आपको 3 का इस मैट्रिक्स के साथ गुणा करा देना है, उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद -5 है, उसके बाद ये मैट्रिक्स सेकेंड लिखना है, इसमें भी 5 का गुणा करा देना है, उसके बाद दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग HW में कर लेना, ताकि जो कि आसान है। उसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को HW में कर लेना और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर लिखेंगे हल cos थीटा और ब्रैकेट में दिया हुआ है cos थीटा sin थीटा और नीचे दिया हुआ है sin थीटा और cos थीटा, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है sin थीटा और ब्रैकेट में दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा और sin थीटा। तो इसे हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले इसका इन सभी के साथ गुणा कराएंगे। तो हम लोग इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा और इसको इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका इन सभी के साथ गुणा कराएंगे। तो इसका इसके साथ कराएंगे तो हमारे पास आएगा sin स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ कराएंगे तो माइनस का आएगा sin थीटा और इंटू cos थीटा। अब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो हमारे पास आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतना करने के बाद अब हम लोगों को सिर्फ इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे हम लोग इन्हें ऐड करेंगे। तो इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास देख सकते हैं आप लोग ये प्लस ये माइनस जब हम लोग ऐड करेंगे तो कट जाएंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। उसके बाद इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो देख सकते हैं ये माइनस से और ये प्लस से, तो दोनों कट जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर भी 0 बचेगा। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे आपस में sin स्क्वायर थीटा और प्लस का cos स्क्वायर थीटा। तो आपको हमने एक फार्मूले बताए थे जो कि sin स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री में और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आप लोग बस यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू 1 होगी, उसके बाद 0 फिर 0 और इसकी वैल्यू भी 1 होगी। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इसे नोट कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग HW में कर लीजिएगा। अगर इसे करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ है जिसमें x y z के मान ज्ञात करना है, जो ये आपका समीकरण के रूप में दिया हुआ है। x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, x माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में 2x प्लस 3y बराबर एक मैट्रिक्स दिया है, 3x प्लस 2y बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है
और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप लोग देख सकते हैं एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना, जिसमें वाई का मान दिया हुआ है, वाई बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और जिसमें हम लोग 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना बराबर ये दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो हमें इसमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 में भी आप लोग देख लीजिए, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसके बाद बराबर इसके दिया हुआ है, तो इनको आपस में पहले इसको इसके साथ गुणा करा देंगे, उसके बाद दोनों को ऐड कर देंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो दोनों को कंपेयर करके एक्स वाई जेड के मान निकाल लेते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही समान है, तो हम आपको इन तीनों में से एक क्वेश्चन नंबर 7 बता देते हैं और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग इसे HW में कर लेना। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हल लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर जो दिया हुआ है 7025 और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 30 और 3, इतना दिया हुआ है। इसमें भी आप लोग जैसे हम लोग 7, 8 और 9 की क्लास में पढ़े थे, जो समीकरण दिए होते हैं उन्हें हम लोग हल करते हैं, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन दोनों को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इस प्रकार करेंगे x प्लस वाई बराबर हमारे पास निकल के आएगा 7025 और उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे तो दूसरा हमारे पास है x माइनस वाई बराबर दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है 30 और 3, ये दिया हुआ है। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं ये आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 2x बराबर हमारे पास बचेगा। अब इन दोनों को ये आपस में कट जाएंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 025 और दूसरा हमारे पास इसको भी इसके साथ ऐड करेंगे क्योंकि ये आपस में ऐड हो गए, उसके बाद ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे और ये दोनों आपस में प्लस माइनस से कट जाएंगे। तो इसके बाद अब इसे लिखेंगे 3003 और इसे हम लोग जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा और ये 0 आपस में 0 हो जाएंगे और इसको इसके साथ ऐड 2 आएगा और इसको इससे ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा, इतना आ जाएगा। तो अब हम लोग इसका जो 2 है 2 को इधर भाग दे देंगे, तो हमारे पास इसमें भाग दे देंगे जब, तो हमारे पास आगे से सॉल्व करेंगे और यहाँ से x हट जाएगा। सॉरी यहाँ नीचे कर देते नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। इतना करने के बाद तो हम लोग अब x बराबर यहाँ पर इसमें भाग दे देंगे 1/2, क्योंकि इधर गुणे में इधर भाग में जाएगा 10 0 और इधर 2 और इधर 4 आएगा और जब आगे हम लोग इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास x का मान निकल के आएगा, वो आएगा 50 और इधर आएगा 1 और इधर 2। जब हम लोग x का मान निकाल लेंगे तो x का मान निकालने के बाद अब हम लोग यहाँ पर रख देंगे x का मान, तो हमारे पास y का मान निकल के आएगा। कोई भी समीकरण में रख देंगे, जैसे समीकरण हम इसमें रख देते हैं, समीकरण एक में रखेंगे जैसे ही, तो x का मान हमारे पास कितना, तो x के स्थान पर हमारे पास है x प्लस वाई बराबर है हमारे पास 7025, तो x के स्थान पर हम लोग रखेंगे x का मान 5012, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और y और हमारे पास बराबर में है 7025, तो अब हम लोग इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा वो, तो y निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 7025, ये 5 है और इधर प्लस से उधर माइनस से जाएगा तो हमारे पास आएगा 5012। तो हम लोग इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो y का मान भी हमारे पास निकल के आएगा, तो इससे इसको माइनस करेंगे 7 से 5 तो 2 बचेगा, इससे इसको माइनस करेंगे तो 0 बचेगा और 2 से 1 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। इस प्रकार हम लोग x y z के मान निकाल लेते हैं, जैसे आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोग HW में कर लेना, क्योंकि ऐसे ही हम लोगों को ये दोनों क्वेश्चन भी करना है।
तो ये क्वेश्चन आसान है, तो आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं, इसी प्रकार आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग कर लेना। तो तब तक आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर, जिसमें एक्स वाई जेड तथा टी के मान ज्ञात करना है। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं जो कि 2 और एक्स वाई वाई टी ये दिए हुए हैं और हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले आप लोग इस 2 का इसके साथ सभी साथ गुणा करा देंगे, उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद ये 3 है इसके साथ पूरा गुणा करा देंगे, उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगा उसको बराबर लिखेंगे, 3 को इन सभी के साथ आपस में गुणा करा देंगे। उसके बाद जब दोनों मैट्रिक्स निकल के आ जाएंगे इस प्रकार गुणा भाग करने के बाद, तो दोनों मैट्रिक्स में हम लोग कंपेयर करा देंगे। तो जैसे ही कंपेयर कराएंगे तो वहां से हम लोग एक्स वाई जेड और टी के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोग HW में कर लेना, आपको समझा देते हैं कैसे कैसे करना है, तो ये भी आप लोग HW में कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना है। तो इस एक्स का इसके साथ गुणा करा देंगे, उसके बाद प्लस वाई का सभी के साथ गुणा करा देंगे, उसके बाद दोनों का आपस में कंपेयर कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दो मैट्रिक्स आएंगी इस प्रकार बराबर का चिन्ह लगा हुआ, उसके बाद इसको इसके साथ कंपेयर करा देंगे, इसको इसके साथ कंपेयर करा देंगे, इसको इसके साथ करा देंगे और इसको इसके साथ करा देंगे। तो हमारे पास एक्स वाई जेड का मान निकल आएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग कर लेना HW में, ये भी क्वेश्चन इजी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें भी हम लोगों को एक्स वाई जेड तथा W के मान ज्ञात करना है। तो इसे भी करने के लिए पहले इस 3 को इन सभी के साथ गुणा करा देंगे, उसके बाद बराबर का चिन्ह और इन दोनों को ऐड कर देंगे। जैसे इसका आपस में गुणा कराएंगे भैया, एक हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगा, उसके बाद इन दोनों को ऐड कराएंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आएगा। उसके बाद जो आएंगे इसको ऐसे ऐसे हम लोग तुलना कर देंगे, इस प्रकार तुलना कर देंगे और एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस स्थान पर जो होगा इसके साथ तुलना कर देंगे, इस स्थान पर जो होगा इसके साथ तुलना कर देंगे। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन 12 भी आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आप लोग कर लेंगे, तो जो कि आपके HW के लिए रहेंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए और उसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ईजी है तो आप लोग कर लेना। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए दोस्तों, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, जो कि लिखा हुआ 13 नंबर f(x) बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें सिद्ध करना है f(x) प्लस fy बराबर होता है f और x प्लस y ये होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग करने के लिए कैसे से सिद्ध करेंगे, तो f(x) हमारे पास दिया हुआ है तो fy हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो fy निकालने के लिए आपको क्या करेंगे, fy को ऐसे निकालेंगे, fy बराबर जब निकालेंगे तो ये जहां पर x है यहाँ पर हम लोग सभी स्थान पर y लिख लेंगे, cos y और माइनस का sin y और 0 और sin y और cos y और उसके बाद 0, उसके बाद 0 0 और यहाँ पर हम लोग y1 लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास f(x) तो दिया हुआ पहले से और fy इस प्रकार हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद x हम लोग निकालेंगे। तो x निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, जो x और f है तो हम लोग इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, इसको और इसको आपस में ऐड कर देंगे और जो f है आपका, f को हम लोग कॉमन ले लेंगे। जैसे कि ये है, इसमें से आप लोग f कॉमन ले लेंगे तो निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद हम लोग f करेंगे, f और उसके बाद कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो आएगा मान, तो दोनों मान आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे कि f(x) आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद fy लिखेंगे, दोनों को ऐड कर दिया, उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद इसी को आप लोग लिख कर f कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा। उसके बाद f लिखेंगे, f के बाद x प्लस वाई जो आपका होगा, इन दोनों को आपस में इसी प्रकार करके हम लोग f को केवल कॉमन ले लेंगे तो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। तो इस प्रकार हम लोग इसे सिद्ध कर सकते हैं, जो f(x) प्लस fy बराबर f(x) प्लस y होगा। और ये क्वेश्चन नंबर, इसे भी आप लोग कर लेना,
ये भी क्वेश्चन ईजी है, कैसे करना आपको समझा दिए हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और बीच में बराबर ये चिन्ह लगा हुआ जो कि बराबर का नहीं है। तो इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, उसके बाद इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर नहीं है तो हम लोग जो आंसर में लिखेंगे हाँ लिखेंगे, अगर बराबर है तो इसे गलत साबित कर देंगे, मतलब कि गलत दिया हुआ है। इसी प्रकार इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे और इन दोनों को आपस में गुणा कराएंगे, उसके बाद देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं। जैसे कि इसमें दिखाया कि बराबर नहीं है तो हम लोग चेक कर लेंगे ये बराबर है या नहीं। बराबर होंगे तो हम लोग हाँ लिखेंगे और बराबर नहीं है तो हम लोग ना लिख देंगे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, तो आप उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो हमारे पास दिया हुआ है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और तो हमें मान ज्ञात करना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 और 6 आई। आई जो हमारा होता है वो इस प्रकार होता है, आप लोग आई को नोट कर लीजिए। आई का मान जो कि आपको 2 गुणे 2 के लिए होता है 1 0 0 1, और उसके बाद जिसमें 3 के लिए ये होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें 3 गुणे 3 के लिए होगा, ये 2 गुणे 2 के लिए होगा, ये 3 गुणे 3 के लिए जो आई होता है, आई का मान ये होता है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है, मान निकालना है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का। तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए और गुणे ए कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर निकल आएगा। ए का ए के साथ गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर निकल आएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद ए हमारे पास है तो ए को फिर हम लोग आपस में ए का लिखेंगे, उसके बाद ए जो हमारे पास होगा ए को इस प्रकार लिख देंगे। और इतना करने के बाद उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद आई हमारे पास क्या होता है 3 गुणे 3 के लिए ये होता है। उसके बाद आई लिखेंगे, हमारे पास आई जो है आई को लिखेंगे इस बॉक्स में। इतना करने के बाद अब हम लोग ए स्क्वायर हमारे पास निकल आएगा। जब ए गुणे ए करेंगे उसके बाद माइनस चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 है, 5 का अंदर गुणा कराने का और इसका अंदर गुणा करा देंगे। उसके बाद हम पहले इसको ये इधर वाला और इधर वाला पहले प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो नियम होता है पहले प्लस करते हैं, पहले प्लस वाले आपस में जोड़ देंगे और प्लस वाले आपस में जोड़ने के बाद ये जो माइनस वाला है इसे माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग इन तीनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें आपको केवल गुणा भाग ही करना है, ज्यादा उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा और आप लोग कर भी लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे ए स्क्वायर निकालना है तो ए गुणे ए करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर का मान निकल के आएगा। उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद 5 है तो 5 और उसके बाद ए है तो ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है तो इसे लिखेंगे। उसके बाद प्लस 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद आई है, आई हमारे लिए 3 गुणे 3 का ये होता है, उसके बाद इसे लिखेंगे। उसके बाद इनका आपस में पहले प्लस कर देंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे, क्योंकि माइनस पहले नहीं करते पहले प्लस करते हैं। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद इसको माइनस कर देंगे। हमारे पास जो मान निकल के आएगा वही ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान होगा। तो इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जिसमें सेम ही है। जैसे ए क्यूब हमें इसमें निकालना है तो ए क्यूब निकालने के लिए पहले ए के साथ गुणा कराएंगे, उसके बाद फिर ए के साथ गुणा करा देंगे तो हमारे पास ए क्यूब निकल के आएगा। उसके बाद माइनस और ये ए स्क्वायर निकालना है तो ए स्क्वायर आपको बताए हैं ए गुणे ए करेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर निकल के आ जाएगा। और उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में उसके बाद 7 है, 7 के बाद ए हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया हुआ। उसके बाद इस मैट्रिक्स का भी हम लोग आपस में ऐसे लिखेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद 2 है, 2 के बाद आई जो 3 गुणे 3 के लिए आई ये होता है। उसके बाद इस आई को भी हम लोग लिखेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर ए क्यूब का मान निकल के आएगा। उसके बाद 6 ए स्क्वायर का मान निकाल लेंगे, 7 ए का निकल के आएगा और 2 आई का निकल के आएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये प्लस वाले आपस में जोड़ देंगे, उसके बाद ये माइनस वाले को घटा देंगे। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 का भी मान निकाल सकते हैं, जो कि बराबर आपका 0 आएगा। जब इसे आप हल करेंगे तो बराबर 0 आ जाएगा, जिससे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये इसके बराबर है। तो इसी प्रकार ये दोनों क्वेश्चन भी आप लोग SW में कर लेना। और ये क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, जो कि ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आई दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसे हम लोग मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेंगे।
ए स्क्वायर निकालेंगे, उसके बाद के का गुणा ए में करा देंगे, ए में के का गुणा करा देंगे सभी अवयव के साथ। जब के का गुणा करा देंगे उसके बाद माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद आई हमारे पास दो गुणित के लिए दिया हुआ है, उसके बाद ये करेंगे तो ए स्क्वायर का मान निकल के आएगा। उसके बाद इसका इन दोनों का इसका इसके साथ गुणा करा देंगे, उसके बाद इसका इसके साथ गुणा कराएंगे तो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आएगा इस प्रकार आ जाएगा। तो फिर हम लोग तुलना कर देंगे ए के साथ, मतलब ऐसे हम लोग तुलना कर देंगे जो जिसके साथ होगा, उसके बाद हम लोग के का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा ये तीनों क्वेश्चन कैसे करने हम आपको अच्छे समझा दिए हैं। तो आप लोग इसी प्रकार इन क्वेश्चन को कर लेना। यदि ये क्वेश्चन करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए, और तब तक ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, इसे भी आप लोग लिख लें ताकि कैसे करना आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं क्योंकि टाइम हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और इस प्रश्नोली में जो एक दो बहुविकल्पी क्वेश्चन है ये आपको जब अगली प्रश्नोली अगला हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें पहले ये जो एग्जाम्पल बचे हुए जो आपके बहुविकल्पी के ये क्वेश्चन आपको करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट अगली टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि आपका मैट्रिक्स में दिया हुआ है, सममित अवयव और विषम सममित अवयव क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग यहीं तक कंप्लीट करिए, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोग ये भी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना, और सारी क्लासें आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। तो आप लोग क्लास वाइज देख लीजिए ताकि शुरू से आप लोग एक क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और हम लोग सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट किए थे प्रतिलोम त्रिकोणमिति से, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से एक एक करके कंप्लीट कर लेना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।